So in today's video, we'll discuss about basics of similar triangles, which is very very important. इससे पहले हम 6.1 में सिमिलैरिटी की बेसिक्स कर चुके हैं. लेट मी हैव अ क्विक रिकैप. 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? विच आर एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज. दे कैन इवन सुपर इम्पोज अपॉन ईच अदर, राइट? दे सुपर इम्पोज अपॉन ईच अदर. और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? दे आर सेम इन शेप बट नॉट सेम इन साइज, बट येस दे आर प्रोपोर्शनल इन साइज. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेम, आप देखिए एक सेम फोटोग्राफ के डिफरेंट साइजेस, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, दे आर सिमिलर. एंड इसी तरह से आप टीवी आप देखिए डिफरेंट साइजेस के, उस टाइम उसमें एक ही टाइम पे एक ही पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको वो प्रोपोर्शनल नज़र आएगी. छोटे टीवी में जितना साइज है बड़े टीवी में प्रोपोर्शनेटली वो बढ़ेगा. अगर मैं बात करूँ शेप्स की, ऑल दी लाइन्स आर सिमिलर. ऑल द लाइन्स आर सिमिलर, ये हम पहले बात कर चुके हैं. मैं क्विक रिकैप ले रही हूँ. ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन थिंग. तो अगर एक जैसे एक चीज़ बढ़ेगी स्क्वायर में, साइड एक की ए है और एक की ए डैश है, तो जैसे एक साइड बढ़ेगी जिस रेशो से, उसी रेशो से दूसरी साइड बढ़ेगी. बट ऑल, अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल्स कब सिमिलर होते हैं? व्हेन द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स L1 ओवर L2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर विड्थ्स B1 ओवर B2. यानी अगर एक रेक्टेंगल हमारे पास है 6/4 का और दूसरा रेक्टेंगल है 3/2 का, देन ओनली दे आर सिमिलर. अगर हमने ये दोनों सिमिलर होंगे, दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी. नाउ लेट्स कम टू टुडेज वीडियो. आई वांट टू टॉक अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइएंगल्स, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइएंगल्स. ठीक है. ट्राइएंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, चाहे वो कॉन्ग्रुएंस है चाहे वो सिमिलैरिटी है. देयर आर 6 एलिमेंट्स. से इफ आई से ट्राइंगल ABC, पहले तो मतलब समझते हैं कि ABC अगर PQR के सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, फिर हम देखेंगे इसके रूल्स. सो अगर मैं कहती हूँ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इफ, अगर ऐसा है ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है. ये इसका मीनिंग है दैट ऑल द 3 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. टोटल इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स. और साइड्स का क्या होगा? साइड्स आर नॉट इक्वल, वो तो कॉन्ग्रुएंस में होता है. तो जो रेशो AB और PQ की है, रेशो ऑफ AB एंड PQ इज सेम एज रेशो ऑफ BC एंड QR एंड इज सेम एज रेशो ऑफ AC एंड PR. तो जो रेशो AB और PQ की है, वही रेशो BC और QR की है, वही रेशो AC और PR की है. तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो तीनों एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू तीनों एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, और तीनों की साइड्स की रेशो जो है वो सेम होगी. साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो हम कह सकते हैं एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ये हमने एक फिलअप में भी किया था फर्स्ट वर्कशीट के, राइट? तो ये है अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. अब मैंने AB के नीचे PQ ही क्यों लिखा? AB के नीचे मैं QR भी ले सकती हूँ. तो वो आप फिगर से नहीं देखेंगे. फिगर ज़रूरी नहीं ऐसे आपके सामने बड़ी प्यारी सी सज के पड़ी होगी. फिगर टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है. आपने जो दो सिमिलर, आपका ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंस में भी और सिमिलैरिटी में भी. तो पहले 2 अल्फ़ाबेट ले लीजिए. टेक फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स AB और यहाँ से भी फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स PQ, इनकी रेशो. फिर नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स BC और नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स QR, इनकी रेशो. और फिर कॉर्नर अल्फ़ाबेट AC और कॉर्नर अल्फ़ाबेट PR, इनकी रेशो. इसी तरह से एंगल्स में भी जो सबसे पहले है यहाँ पे एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R. ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए हैं तो हमें ये
सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर हमें सिमिलर प्रूव करना है तो क्या हमें 6 की 6 चीज़ें प्रूव करनी है? इज इट सो? नो, नॉट नेसेसरली। कॉन्ग्रुएंस में भी आपको याद है, इफ ट्राइंगल ABC वाज कॉन्ग्रुएंट टू PQR तो हमें क्या मिलता था? हमें तीनों एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मिल जाती थी। लेकिन जब हमें प्रूव करना था तो वी हैड सर्टेन रूल्स। तो सिमिलरली वी हैव सर्टेन रूल्स ओवर हियर। तो पहला जो सबसे आसान रूल हमारे पास है वो है AAA रूल। AAA रूल का मतलब क्या है? इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, right? If angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R, then triangle ABC is similar to triangle PQR. ये हो गया हमारा AAA रूल। और अगर जब हमने AAA रूल से सिमिलर कर दिए तो हमें साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल मिल गई। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, आप सोचिए कि अगर दो एंगल्स किसी भी एक ट्राइंगल के इक्वल हैं, ठीक है, सपोज दीज टू आर 50-50 ईच, दीज टू आर से 100-100 ईच, तो ये 50 है, ये 100 है, तो एंगल सी कितना हुआ? 30 हो गया। 180 इज एंगल सम प्रॉपर्टी से। और क्योंकि दूसरे ट्राइंगल में भी ये 50 है, 100 है, तो एंगल आर इज ऑल्सो बाउंड टू बी 30, है ना, क्योंकि इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि whenever we'll have two angles equal, third angle is automatically going to be equal. तो this gives rise to AA corollary. So it is accepted. आप AA में भी रूल लगा सकते हैं। AA अगर आपको दो एंगल्स जहां मिल गए किन्हीं दो ट्राइंगल्स के, समझ लीजिए आपके ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए। सबसे आसान होता है किसी तरह से दो एंगल्स हमें इक्वल मिल जाए, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। गॉट इट? नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल इज SSS रूल। तो SSS में ये सेकेंड वाला पार्ट आ जाएगा कि अगर हमारे पास है AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR, तो अगर ये रेशियोज, अगर हम एक ट्राइंगल ले लें किसी भी साइड्स का और दूसरा ट्राइंगल उसका एग्जैक्टली हाफ साइड्स करके बना दें, एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SSS रूल, और एंगल्स हमें ऑटोमेटिकली इक्वल मिल जाएंगे। उसको हम कह देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड सेज SAS रूल। ये इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो साइड्स की रेशो इक्वल हो। सपोज कर लीजिए अगर AB ओवर PQ हमारे पास इक्वल है BC ओवर QR के, ठीक है, एंड एक एंगल उनका इक्वल हो, बट एक शर्त है छोटी सी, देयर इज ए स्मॉल कंडीशन दैट वो एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल। यानी अगर मेरे पास रेशो AB और PQ की इक्वल है BC और QR के, तो मेरे पास एंगल B ही इक्वल होना चाहिए एंगल Q के। अगर एंगल B और Q इक्वल नहीं है तो काम नहीं चलेगा। यानी कि ये जो इंक्लूडेड एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल आप देख सकते हैं, लेट मी यूज द अदर रेड पेन, ये जो इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, अगर ये दो साइड्स की रेशो इक्वल है एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देन ओनली ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ऑलराइट, तो ये मेन 3 रूल्स हैं। दो वी हैव RHS रूल एज वेल। RHS रूल में क्या है, अगर राइट एंगल, तो एक तो हमें राइट एंगल मिल गया, अगर हाइपोटेन्यूज और साइड की रेशो इक्वल हो जाती है, मान लीजिए ABC और PQR है हमारे पास, तो अगर हमारे पास AB ओवर PQ इज इक्वल टू AC ओवर PR या BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR, तो एक 90 डिग्री का एंगल है ही हमारे पास। अब देखिए एंगल B ना तो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें एंगल A इंक्लूडेड है, और ना इसमें इंक्लूडेड है, इसका एंगल C इंक्लूडेड है। अगर मैं ये रेशो लेती हूँ तो इंक्लूडेड एंगल A आ रहा है, ये रेशो लेती हूँ तो इंक्लूडेड एंगल C आ रहा है, बट हमारा अगर एंगल 90 डिग्री ईच है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दोनों में, फिर भी ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसलिए RHS रूल अलग से है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि ABC जो ट्राइंगल राइट एंगल अगर है, तो इसमें AB BC CA पाइथागोरस थ्योरम से बाउंड हैं। तो अगर इन दोनों की रेशो इक्वल हुई तो
ए बी बी सी से जो ए सी आएगा या ए बी और ए सी को यूज करके जो बी सी आएगा और पी क्यू और पी आर को यूज करके जो क्यू आर आएगा वो बाउंड होगा, वो भी सेम रेशो में होगा। तो एक तरीके से वो अल्टीमेटली घूम फिर के ट्रिपल एस रूल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो गया आर एच एस रूल। ज़्यादा हमारे डबल ए तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, फिर बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है डबल ए, ट्रिपल एस या एस ए एस रूल। तो ये हो गए हमारे रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सिमिलैरिटी का बेसिक्स जो है वो सारे समझ में आ जाएंगे, आप कहीं भी अटकेंगे नहीं। नाउ आई वांट टू रिपीट वन थिंग। मैंने ये कहा कि अगर ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो मुझे ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल मिल गए और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गई। और अगर मुझे प्रूव करनी है तो मुझे या तो सिर्फ दो एंगल चाहिए, इस केस में बाकी ये पूरा सेट और तीसरा एंगल मुझे ऑटोमेटिकली इक्वल मिल जाएगा, उसको हम कह देते हैं CPST यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जैसे CPCT होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कई बच्चे से कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिख देते हैं, वो गलत है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हमें मिल जाते हैं। अगर हम ट्रिपल एस रूल लगाते हैं तो तीनों एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल मिल जाते हैं। एस रूल लगाते हैं तो बाकी दोनों एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल मिल जाते हैं और तीसरी साइड की रेशो इक्वल मिल जाती है, ठीक है। तो रेशो लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। देखिए, अगर हमें गिवन है, अब हम इसका उल्टा करते हैं कि अगर हमें ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर गिवन है तो रेशो लिखने के दो तरीके। एक तरीका मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, वो तरीका ये है कि पहले दोनों अल्फ़ाबेट ले लीजिए, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू, फिर दूसरे दोनों अल्फ़ाबेट ले लीजिए बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, फिर कॉर्नर अल्फ़ाबेट ले लीजिए ए सी ओवर पी आर। और इसी तरह जो सबसे पहला एंगल है वो सबसे पहले एंगल के इक्वल, जो दूसरे नंबर पे एंगल है वो दूसरे नंबर के एंगल के इक्वल मिडल वाले की, और जो राइट कॉर्नर वाला एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन ये तब जब ऑर्डर इज करेक्ट। अगर ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस, दैट ऑर्डर इज 101% करेक्ट। वो रॉन्ग ऑर्डर को दे ही नहीं सकते कि सिमिलर प्रूव करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, हम अपने आप से डिसाइड करते हैं हमने कौन से ट्राइंगल लेने हैं। इन दैट केस हमें ऑर्डर नहीं पता होता। फिर एक तरीका और क्या है रेशो लिखने का या एंगल्स लिखने का, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब हमारे पास एंगल बी है 80, छोटा ले लेती हूँ, छोटा लग रहा है देखने में, 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 एंड हियर दिस एंगल इज 40। तो मेरे पास है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। बाय डबल ए रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ऑर्डर लिखने का तरीका क्या, आप एक तरफ जैसे मर्जी लिख लीजिए ए बी सी सिमिलर टू, एक तरफ का आप जैसे मर्जी लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप 3 डैशेस डाल दीजिए। अब एंगल ए किसके इक्वल है, थर्ड एंगल पी के इक्वल है, तो ए की जगह आ जाएगा पी। बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो बी की जगह आ जाएगा क्यू। और सी है आर के इक्वल, सी की जगह आ जाएगा आर। तो इससे हमें ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर से रेशो, या फिर और रेशो ऑर्डर से रेशो मिल जाएगी। या हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। हमें एंगल बी इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है ना, बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। तो ए सी अपॉन क्यू के ऑपोजिट कौन सी साइड है, क्यू पे हाथ रख दीजिए अपना, चाहे तो ट्राइंगल में क्यू पे हाथ रख दीजिए और चाहे इसके नाम में आप क्यू पे हाथ रख दीजिए। क्या बचा, पी आर। तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, दूसरा सेट है एंगल सी। एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। तो ए बी आ गया ऊपर, और यहाँ पे आर के ऑपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू। तो चाहे आप फिगर में हाथ रख दीजिए, चाहे आप यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे जहाँ नाम लिखा है यहाँ हाथ रख दीजिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू, और तीसरी साइड बन जाएगी इन दोनों को मिलाने वाली, यानी कि बी सी ओवर क्यू आर। तो ये एक और तरीका है रेशो लिखने का, अगर हमें एंगल्स इक्वल पता है या रेशो पता है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स लिखने का, कि ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है, पी आर के ऑपोजिट एंगल क्यू, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये चीज़ मैं और एक्सप्लेन करूंगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। और इसी वीडियो में आई वांट टू कवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.3
क्योंकि 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने में जितना बच्चों वाला लगता है, आसान लगता है कि हमें तो सिर्फ येस नो बताना है, हमें तो सिर्फ ऑर्डर बताना है, उतना ही ये बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये है आपके सामने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म. हमें 3 काम करने हैं. अगर आपको ये अच्छे से आ गए तो समझ लीजिए आपको सिमिलैरिटी के बेसिक समझ में आ गए, ठीक है. तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट से हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं. एंगल आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है हमारे पास, ठीक है. तो ये बहुत इजीली हमें साफ नजर आ रहा है. ट्रिपल ए रूल से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट स्टिल आई विल डू इट फॉर यू गाइज. फर्स्ट में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, आप एनसीईआरटी अपने सामने रखिए. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के ट्राइंगल ABC सिमिलर टू A की जगह आ जाएगा P, B की जगह आ जाएगा Q और C की जगह आ जाएगा R. तो ये दोनों सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल. आप डबल ए भी लिख सकते हो, बट हमें तीनों एंगल दिए हैं तो वी शुड बेटर यूज ट्रिपल ए. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है बिकॉज इसमें आपके सामने बिल्कुल सिमेट्रिकली फिगर नहीं पड़ी हुई, जैसे अभी तक पड़ी हुई थी वैसे नहीं पड़ी हुई है इसमें आपके सामने, ठीक है ना. तो आप देखिए हमें यहाँ पे 2 का डबल 4 नज़र आ रहा है, 3 का डबल 6 नज़र आ रहा है और 2.5 का डबल 5 नज़र आ रहा है. यानी कि तीनों साइड्स किसी ना किसी का डबल है. तो इससे हमें ये पता चलता है सिमिलर तो हैं, लेकिन कौन सी किसके साथ रेशो आएगी और सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी वो देखते हैं. येस दे आर सिमिलर. नाउ लेट अस सी. हमारे पास है AB और QR की रेशो सेम 2/4. AB ओवर QR इज 2/4, दैट इज 1/2. फिर BC ओवर PR इज 2.5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1/2. एंड AC ओवर PQ इज 3/6 यानी कि 1/2. यानी मेरे पास हो गया AB ओवर QR इज इक्वल टू BC ओवर PR इज इक्वल टू AC ओवर PQ. तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मुझे पता चल गया. अब हम लिखते हैं ऑर्डर. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, 3 डैश डाल दीजिए. अब पहले डैश में AB जो है वो QR के साथ रेशो है इसकी, तो यहाँ पे QR भी हो सकता है, यहाँ पे RQ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, है ना. क्योंकि QR भी 4 है, RQ भी 4 है, तो हमें नहीं पता ये QR है या RQ, क्योंकि एंगल्स तो हमें कोई पता ही नहीं है. तो मैं एक बारी ऐसे QR लिख देती हूँ. अगर ये मेरा फिट बैठ गया ठीक है, नहीं तो मैं इसको काट के RQ कर दूंगी, ठीक है. अब BC के साथ है PR, यानी अगर यहाँ पे R तो मेरा ऑलरेडी आया हुआ है तो यहाँ पे P आएगा. इसका मतलब ये QR ठीक था. अगर मैंने यहाँ पे RQ लिख देती तो RQ के साथ यहाँ पे PQ बन जाता सेकेंड नंबर पे BC के साथ, जो कि PQ बनना नहीं चाहिए, बनना तो QR ही चाहिए, ठीक है ना. तो अब एक बारी मैं टैली कर लेती हूँ दोबारा. पहले 2 अल्फ़ाबेट देखिए. पहले 2 अल्फ़ाबेट क्या है, AB और QR, यस. दूसरे 2 अल्फ़ाबेट क्या है, BC और PR, यस. और कॉर्नर अल्फ़ाबेट क्या है, AC और QP, AC और PQ, यस. इसका मतलब मेरा ऑर्डर ठीक है. सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू QRP. देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखना है. ऑर्डर लिखना, ऑर्डर साइड्स की प्रोपोर्शनेटली कैसे हैं वो लिखना, यही चीज़ें आपको आगे वर्कशीट में काम आने वाली हैं. तो इस क्वेश्चन को बहुत बिल्कुल लाइटली मत लीजिए. चलिए हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. देखिए आप यहाँ पे 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, ठीक है. 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, लेकिन 2.7 का डबल होता है 5.4 विच इज़ नॉट प्रेजेंट. सो इसका मतलब ट्रिपल एस रूल तो नहीं लग रहा. अच्छा एंगल भी हमें कोई नहीं दिया हुआ और सीधा दिया ही हुआ है कि ये रेशो सेम नहीं है, तो सिंपली द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. गॉट इट. तो थर्ड पार्ट में हमारे पास आ गया नो. फोर्थ देखते हैं. अब हम फोर्थ पार्ट बड़ा स्मार्ट बनता है. फोर्थ पार्ट अपने आप को देखते हैं ज़रा क्या है. 5 का इक्वल 5 है बट 2.5 का तो इक्वल 10 नहीं है. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, 5 का डबल 10 है और 2.5 का डबल 5 है. ये तो बहुत आसान बात हो गई, हमारा काम हो गया. 2 साइड्स की रेशो सेम आ गई हमारे पास, ठीक है ना. हमारे पास 2 साइड्स की रेशो सेम आ गई. इनके बीच का एंगल M 70 है और इनके बीच का एंगल 70 है. यस, इसका मतलब तो ये सिमिलर है, ठीक है. अब थोड़ा सा लिख के देखते हैं. फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है. फोर्थ पार्ट में हमारे पास MN और PQ की रेशो है 2.5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1/2. इसके अलावा ML और
QR की रेशो है 5/10 दैट इज 1/2। इसका मतलब MN ओवर PQ इज इक्वल टू ML ओवर QR, और इनके बीच का एंगल M इज इक्वल टू इनके बीच का एंगल Q 70 डिग्रीज। तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS रूल। गॉट इट। तो ट्राइंगल हम ऑर्डर लिखते हैं, एक तरफ मैंने MNL लिख दिया जैसे मर्जी, MNL इज सिमिलर टू, यहाँ 3 डैशेस डाल दीजिए। अब देखिए एंगल M Q के इक्वल है, साफ ही पता चल रहा है, तो M की जगह तो Q आएगा ही आएगा, काम ही खत्म हो गया हमारा। अब MN की रेशो किसके साथ है? PQ के साथ। अब अगर मैं यहाँ PQ लिख देती तो मेरे को रिवाइज करना पड़ता, मेरा गलत हो जाता। अब ये हो जाएगा QP, क्योंकि PQ और QP तो एक ही बात है। लेकिन अगर मैं पहले यहाँ से रेशो लिख देती, PQ लिख देती, बट M की जगह पे Q आना है, मुझे काट के फिर ठीक करना पड़ता। और ML की रेशो है, ML यानी कि कॉर्नर, तो इसके भी कॉर्नर में आएंगे QR। तो ये मेरा हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। गॉट इट। तो यही चीज़ आपको आगे काम आएगी, हाउ टू राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, कि प्रॉपर ऑर्डर लिखना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए हम क्विकली 5th पार्ट पे चलते हैं। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आपको टोटली अंडरस्टैंडिंग करनी ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी मैंने नाम रखा है अपना चैनल का, तो सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए मेरे साथ साथ, आपको पूरा डिटेल में समझ में आना चाहिए। अब देखिए 3 का डबल पड़ा है 6, 2.5 का डबल पड़ा है 5, और एंगल A इक्वल टू एंगल F 80 ईच। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया, ये तो सिमिलर है। ओ बट क्या ये सिमिलर हैं सच्ची में? चेक करें इसको। देखिए 2.5 और 3 के बीच का एंगल नहीं है यहाँ पे, ये बहुत चालाकी करी हुई है यहाँ पे NCERT वालों ने। देखने में लग रहा है कि सिमिलर हैं, बच्चे फटाफट यस कर देंगे, या अगर MCQ का क्वेश्चन है तो 5th को चूज कर लेंगे सिमिलर के लिए, बट ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं इसको। मेरे पास है AB और DF की रेशो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 1/2। मेरे पास है BC और EF की रेशो 3 डिवाइडेड बाय 6 यानी 1/2। यानी मेरे पास आ गया AB ओवर DF इज इक्वल टू BC ओवर EF। इनके इंक्लूडेड एंगल कौन से हैं? एंगल B, और इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल F। क्या एंगल B और F इक्वल हैं? एंगल B और एंगल F नो, एंगल B और F इक्वल नहीं है। मेरे पास है एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, बट एंगल A इसके बीच का एंगल नहीं है। सो द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। देखने में लग रहे हैं बट ये सिमिलर नहीं हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 6th पार्ट पे चलते हैं क्विकली। 6th में भी NCERT वालों ने बहुत चालाकी की हुई है। ये 70 है, यहाँ पर तो 70 है ही नहीं, ये 80 है, एक 70 है एक 80 है, यहाँ पे एक 80 है 30 है। ऐसे लग रहा है कि सिमिलर नहीं है ना, लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फाइंड आउट द 3rd एंगल। 6th पार्ट में आप 3rd एंगल निकालिए। ट्राइंगल DEF में एंगल F कितना आ जाएगा? 30 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और ट्राइंगल PQR में एंगल P कितना आ जाएगा? 70 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मैं इसे हटा देती हूँ थोड़ा, इसकी वजह से लाइट कम हो जाती है। सो व्हाट डू आई हैव? आई हैव एंगल D इज इक्वल टू एंगल P 70 ईच, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q 80 ईच, एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R 30 ईच। सो बाय डबल A रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर हम रेशो लिखें, ऑर्डर लिखें, तो कैसे आएगा? एक तरफ DEF लिख दो जैसे मर्जी, सिमिलर टू। अब D के इक्वल कौन सा है? P। E के इक्वल कौन सा है? Q। और R के इक्वल, F के इक्वल कौन सा है? R। तो DEF इज सिमिलर टू PQR। ये हमारा हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, एंड दिस कंप्लीट्स द वीडियो। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जहाँ पे भी आपके क्लासमेट्स हैं, 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर इवन आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वी आर गोइंग टू कवर अप NCERT बियॉन्ड ऑल्सो। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।